नमस्कार सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का वेलकम ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास एक बाई राहुल सिंह चैनल में आपका वेलकम। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मीटर सेतु। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको मीटर सेतु का टॉपिक एकदम डिस्कस कराया बोर्ड के द्वारा। बोर्ड 2025 के अकॉर्डिंग जो आपका भविष्य में एग्ज़ाम आने वाला है, तो मीटर सेतु उसमें आ सकता है। और मैंने आपको वही काला मार कर सिखाया था कि मीटर सेतु क्या होता है, ये किसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आपने पता होगा कि ये बीट स्टोन सेतु का ही एग्जाम्पल है आपका मीटर सेतु। अब देखो, मीटर सेतु के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देता हूँ, ध्यान से। 5 मिनट की वीडियो रही है आपके लिए। देखो, मीटर सेतु कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक 100 मीटर का 100 सेंटीमीटर का एक तार होता है, यानी 1 सेंटीमीटर, मेरा मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 1 मीटर का तार होता है, जैसे हम क्या कहते हैं 100 सेंटीमीटर का तार। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एक 100 सेंटीमीटर का तार है समझो। और ये तार जो मीटर से तुम लगा होता है, ये मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम का बना होता है। वैसे कई टीचर मेरा तो 2 ही नाम बताते हैं, एक मैग्नीन एक कॉन्स्टेंटन, बट नाइक्रोम का भी बना होता है। ठीक है, ठीक है। बट आपको मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन आपको नाम याद रखना है, और कोई ज़्यादा फालतू की बात याद नहीं रखनी है। ठीक है, क्या रखना है? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। और बाहर की जो बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है वीडियो में, आप कोऑपरेट करना, क्योंकि मेरे पास जो माइक था वायरलेस, मतलब वायर से लेस नहीं, तो समझ सकते हैं आप, लगाने वाला कान के बारे में, तो वो मतलब डैमेज हो चुका है और आने वाला है। वैसे तो समझते हैं अपने टॉपिक पर। एल लंबाई का एक तार होता है 100 सेंटीमीटर का। ये इसका पी हिस्सा, ये इसका ए हिस्सा होता है, ये इसका बी हिस्सा होता है। बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है, विक्षेप शून्य होता है। ठीक है, तो इसकी 100 सेंटीमीटर लंबाई होती है। माना इसकी एल लंबाई है, तो परिवर्तन लंबाई हो गया 100 माइनस का एल। ठीक है, ये तो हो गया पी और क्यू, मतलब आर और एस की वैल्यू। एस की वैल्यू आपकी एल हो गई, और क्यू की वैल्यू, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू चेंज कितना हुआ तार की लंबाई में? 100 माइनस का एल। सपोज इस वायर में से, ये वायर है, इस वायर में से यदि 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दूं, 2 भागों में डिवाइड कर दूं, तो अब इसमें से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो चेंज हो रहा है, आधी धारा इधर साइड में जा रही होगी, आधी इधर साइड में जा रही होगी। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ धारा में? बिल्कुल हुआ। उसी प्रकार से आपकी लंबाई में भी चेंज हो गया। इसकी यहाँ से लेके आधे पेन की लंबाई कितनी हो गई है? आधे तार की लंबाई एल, और आधे तार की 100 माइनस का एल। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है इसका मीटर सेतु का, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे की तरफ। मैंने बीट स्टोन सेतु बैलेंस करना सिखाया था आपको। बैलेंस कैसे किया जाता है? जैसे पतंग के आकार का एक बीट स्टोन सेतु होता है, उसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। एक लगा होता है R1, R2, R3 और R4। ठीक है, तो जैसे हमने नाम दे दिया था उनको P Q, यानी पहला प्रतिरोध P, दूसरा प्रतिरोध Q, तीसरा प्रतिरोध R, और चौथा प्रतिरोध S। S आपका होता है अज्ञात प्रतिरोध, जिसे हम कभी कभी, यानी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम शंट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आपका S बराबर में IgG/I माइनस का Ig। ठीक है, तो ये हम आगे बात करेंगे, अभी टॉपिक आपका हुआ नहीं है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो P के नीचे आएगा आपका Q, और R के नीचे आएगा आपका S। आपको S नहीं रखना है कि P के नीचे R और Q के नीचे S रख दिया, ये बैलेंस नहीं है आपका बीट स्टोन सेतु। तो P के नीचे Q, R के नीचे S। उसी प्रकार से आपका मीटर सेतु में ये लागू होता है। तो मीटर सेतु में लागू होता है, क्यों लागू होता है? ये कंडीशन है, क्योंकि ये बीट स्टोन का एक एग्जाम्पल है, तो मीटर सेतु में लागू होगा। अब समझते हैं आगे की तरफ। जैसे मैंने आपको कराया था, देखो इसमें देखो आप, ये आपके लिए लगा रहेगा मीटर सेतु का। जैसे P है आपका, P बिंदु है, P में आपका एक बॉक्स लगा होता है R और B, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी प्रतिरोध बॉक्स। उसके बाद आता है आपका S। S आपका होता है अज्ञात प्रतिरोध। उसके बाद आता है आपका एक और पॉइंट P। P होता है आपका L सेंटीमीटर उसकी लंबाई। उसके बाद होता है R। R आपका होता है, कितना होता है? लंबाई में परिवर्तन 100 माइनस का L। ठीक है, अब हम रखेंगे P और Q, जितनी भी वैल्यू दे रखी है, देखो आपके लिए किसकी वैल्यू, P की वैल्यू दे रखी है,
उसके बाद पी की काय को, हाँ पी की दे रखी है और क्यू की दे रखी है। अब जैसे हम रखेंगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा एस बराबर में एल बट्टे 100 माइनस का एल इंटू आर। क्या होगा, एस बराबर में एल बट्टे 100 माइनस का एल इंटू आर। तो ये होता है आपका फॉर्मूला किसका होता है, ये मीटर सेतु का। तो दोस्तों हाँ, एल नीचे आएगा, लंबाई परिवर्तन ऊपर आएगा, यानी एस बराबर में 100 माइनस का एल बट्टे एल इंटू आर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक फॉर्मूला होता है एस बराबर में 100 माइनस का एल बट्टे एल इंटू आर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध बराबर में लंबाई में परिवर्तन बट्टे लंबाई इंटू प्रतिरोध। एस आपका अज्ञात प्रतिरोध, आर आपका क्या होता है रेजिस्टेंस, और लंबाई में परिवर्तन आपका एल 100 माइनस का एल बट्टे एल आपका लंबाई। तो ये होता है आपका मीटर सेतु, जो व्हीटस्टोन सेतु का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके, हम ऐसे ही बात करेंगे अब। तो वीडियो कैसी लगी मुझे आप लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताना। मेरे को कमेंट चाहिए मुझे इस वीडियो पर, कम से कम 25-30 कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट ऐसे ही हम बातचीतों के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।